नोएडा बना सपा बसपा और भाजपा का अखाड़ा। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर जिला सभी पार्टियों के लिए रणनीतिक केंद्र बन चुका है। सत्ताधारी भाजपा अगले एक महीने में यह दो विशाल जनसभाएं कर अपनी ताकत दिखाएगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने चुनावी शंखानंद के लिए इसी जिले को चुना है। बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है और आगामी 15 मार्च को राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर एक भव्य कार्यक्रम के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बसपा सुप्रीमो का गृह जनपद होने के कारण राजनीतिक गलियारों में खास रसूख रखने वाले इस जिले में वर्तमान में रिकॉर्ड निवेश आ रहा है। यह एशिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण काम पूरा हो चुका है और अब इसके उद्घाटन की तैयारियां चल रही है। इस क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर श्रेय लेने की रणनीति हमेशा से हावी रही है। यही कारण है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश के तीनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने चुनावी शंखानंद के लिए इसी धरती को चुन रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विकास के एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर 28 में 21 फरवरी को एक ऐतिहासिक जनसभा होने जा रही है। यह उत्तर भारत के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित करेंगे। भाजपा के पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया के अनुसार यह सिर्फ एक शिलान्यास नहीं बल्कि मिशन 2027 का आगाज है। इसके तुरंत बाद जेवर में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के शुभारंभ की तैयारी है, जहां पीएम मोदी खुद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट का विकास उसे पश्चिमी यूपी में अजय बना देगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा न आने का मिथक पालने वाले अखिलेश अब इसी जिले में चुनावी अभियान शुरू कर रहे हैं। 29 मार्च को दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में समाजवादी समानता भाईचारा रैली और पीडीए भागीदारी यात्रा का आगाज होगा। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी अब पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को घर घर तक पहुंचाना चाहती है। पश्चिमी यूपी में गुर्जर मुस्लिम और दलित गठजोड़ को मजबूत करने के लिए सपा ने दादरी में बड़े सम्मेलन की योजना बनाई है। अखिलेश का मानना है कि 2012 में भी उन्होंने नोएडा से साइकिल यात्रा शुरू कर पूर्ण बहुमत पाया था और 2027 में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी पीछे नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती का भी यह गृह जनपद है और इसे प्रदेश की शो विंडो कहा जाता है। 15 मार्च को मान्यवर काशीराम की जयंती पर नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर एक विशाल शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। इसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ और आगरा मंडल के लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। बसपा इस कार्यक्रम के जरिए अपने कोर वोट बैंक को एकजुट कर यह संदेश देना चाहती है कि यूपी की रेस में वह अभी भी सबसे मजबूत दावेदार है। गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, फिल्मी सिटी और भारी विदेशी निवेश आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जो दल नोएडा में अपना दबदबा साबित कर देता है, उसका प्रभाव पूरी दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 100 सीटों पर पड़ता है। 2022 में बीजेपी ने यह क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार सपा और बसपा इस किले में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।